हाय फ्रेंड्स, आपका वेलकम है फ्यूरियस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी कार कंपनी के बारे में जिसका कि आपने नाम बहुत ही लग्जरी कार के लिए सुना होगा। तो हाँ, आप ठीक है अगर आपने फरारी सोचा है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको फरारी के फाउंडर के नाम बताने वाला हूँ और उनके बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जो फरारी कंपनी है उसको फाउंड किया था एनजो फरारी ने, और उन्होंने इस कंपनी को बहुत ही पहले फाउंड कर लिया था। और ये कंपनी हमेशा से ही लग्जरियस और महंगी गाड़ियों के लिए जानी जा और है। और जो एनजो फरारी थे वह पहले रेसिंग ड्राइवर थे जो कि इटालियन स्पोर्ट्स कार की मैन्युफैक्चरिंग में अपना नाम बियर करते थे। और उनका जन्म एनजो एंसेल्मो फरारी फरवरी में 18 फरवरी 1899 इन मोडेना इटली में हुआ। उनका पूरा नाम था एनजो एंसेल्मो फरारी और उनके फादर अल्फ्रेडो फरारी, उनका लोहे का व्यापार था और 10 साल की एज में ही वो सेवरल कार रेसेस देखने जाते थे 1908 में सर्किट दी बोलोगना में। और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो एक रेस कार ड्राइवर ही बनेंगे। और उन्होंने जब उनका वर्ल्ड वार 1 शुरू हुआ तो वो शोइंग म्यूल्स के लिए अपनी असाइनमेंट अल्पाइन आर्टिलरी डिवीज़न के लिए गए हुए थे इटालियन आर्मी में। और उनके जो फादर और ब्रदर थे उनकी मौत हो गई थी 1916 में इटालियन फ्लू की वजह से, और फरारी भी उस फ्लू की वजह से बीमार पड़ गए थे। लेकिन उन्होंने बहुत ही मुश्किल से सरवाइव किया और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था इटालियन सर्विस से। और उन्होंने अप्लाई किया जॉब के लिए फिएट कंपनी में, पर जब टर्न डाउन हुआ तो उन्हें अचानक से जॉब मिल गई एज अ टेस्ट ड्राइवर, जो कि एक स्मॉल कार मेकर कंपनी थी जिसका नाम था CMN। और 1919 में जब रेस हुई टारगा फ्लोरियो में उन्होंने 9th नंबर पर फिनिश किया। और अपने फ्रेंड की हेल्प से उन्होंने ओगो सुवोसी को कहकर जॉब ली अल्फा रोमियो में 1920 में। और उनकी जो सक्सेस थी एज अ रेसिंग ड्राइवर वो भी 1920 में ही हुई थी। और 1923 में उन्होंने यंग फरारी 1 किया था, जो कि एक सर्किट है स्वेवोकी के रवेना का। और उन्होंने वहाँ एक्वायर किया था लेजेंडरी एस पायलट, जो कि फ्रांसेस्को बराक्सा WWI पायलट बैज है। और उनका जो एक प्रिंसेस घोड़ा भी था येलो शील्ड का। और उन्हें ये आइकन बहुत ही लेने के लिए 1932 तक का वेट करना पड़ा था। और एनजो फरारीज का ग्रेटेस्ट विक्ट्री थी 1924 में कोपा एक्रेबो के साथ पेस्कारा में, और अल्फा रोमियो RL के साथ उन्होंने ये विक्ट्री की शुरुआत की थी। और यह बहुत ही सक्सेसफुल रेसेस में इन्होंने हिस्सा लिया था और अपना नाम दर्ज किया था बेस्ट रेसर्स में। और 1922 में बेनिटो मुसोलिनी ने पावर सीज की थी इटली में और इस्टेब्लिश किया था टोटलिटेरियन फैसिस्ट रिजिम को, जो कि स्पॉन्सर की गई थी एक एग्रेसिव नेशनलिज्म के लिए, जो कि एक रोमन एम्पायर में जिसे कि मिमिक कहते हैं। और जो नेम था विनिंग ड्राइवर का लाइक फरारी, वो नाम मैनी प्रोपगांडा टूल्स के लिए यूज़ किया गया था। और उन्हें अवार्ड किया गया था कावेलरी डेल'ओडाइन डेला कोरोना डा इटालिया
को प्रमोट करने के लिए, कमेंटेटर रैंक को प्रमोट करने के लिए ये सभी अवार्ड्स मिले थे। और मुसोलिनी में जो मुसोलिनी की आइस में जो फरारी थे, उन्होंने और सभी रेसेस जीती थी इटली की, पर असल में वो जो फरारी थे वो सिर्फ जॉब कर रहे थे। और 1926 में जब ओवरबर्न्ड एंड स्ट्रेस्ड फरारी ने एक्सपीरियंस किया और उनका इमोशनल ब्रेकडाउन, और उन्होंने अपनी रेसिंग को भी स्टॉप कर दिया और उन्होंने फ्यू ऑफर्स को भी डिक्लाइन कर दिया, इंक्लूडिंग एक बड़ी ऑफ़र जो कि रेस की थी मुसोलिनी प्रिंसेस द्वारा, उसको भी उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। और उन्होंने अपनी अल्फ़ा कंपनी की कार्स को फिक्स करना शुरू कर दिया। उन्होंने यही अपनी जॉब मान ली। पर जो उसका रेसिंग करियर था वो बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और उन्होंने रेस की थी 1927 में बहुत ही समय बाद, पर लेस सक्सेस के कारण उन्होंने 1929 में फिर से स्क्वाड्रिया फरारी, जो कि एक रेसिंग टीम सी ड्राइवर्स की, उसे ज्वाइन किया अल्फ़ा में वर्क करते हुए ही। और फरारी ने थोड़े समय बाद बहुत ही सारी डील्स जैसे कि बॉश, पिरेली एंड शेल कंपनी से पाली और उन्होंने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। और उसकी टीम थी उसने सेंसेशन कॉज किया 8 विक्ट्रीज के बाद और 22 कॉम्पिटिशन्स के बाद। वो भी 50 फुल एंड पार्ट टाइम ड्राइवर्स जो कि लार्जेस्ट टीम गैदर में थे, वो सभी लोग एक आदमी के पीछे ही लगे हुए थे जिसका नाम था फरारी। और जो फरारी का टैलेंट था वो एज अ टीम ऑर्गेनाइज़र और डायरेक्टर भी बहुत ही सबको अच्छा लगा था। और उन्होंने कम्प्लीटली रिटायर किया था रेसिंग से 1932 में। और जब उन्होंने अपनी फर्स्ट सन डायनो को बॉर्न किया था 1937 में, उन्होंने अल्फ़ा रोमियो को भी क्वाइट कर दिया था, मतलब उस कंपनी को भी उन्होंने छोड़ दिया था। और तब वो ना तो रेस करते थे और ना ही किसी कंपनी को गाड़ियाँ डिज़ाइन करके देते थे। और उनका नेम बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था पूरे 4 सालों के लिए। और वर्ल्ड वार 2 के समय जो फरारी कंपनी थी वो फोर्स हुई अंडरटेक करने के लिए मुसोलिनी फैसिस्ट गवर्नमेंट को अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा। लेकिन जो ऑटो पार्ट्स थे इटालियन मिलिट्री से नहीं आ रहे थे और जो एलियट बॉम्बिंग सी वो फोर्स कर रही थी उनको फरारी कंपनी की फैक्ट्री को बंद करने के लिए, क्योंकि तभी वर्ल्ड वार 2 लगा हुआ था। और वर्ल्ड वार 2 के बाद जो फरारी थे उन्होंने वो एबल थे कि वो फैसिनेटेड रेपुटेशन बना सकें अपनी। और उन्होंने कंसंट्रेट किया और उन्होंने एफर्ट्स किए गाड़ियों के डिज़ाइन बनाने के लिए जो कि उनका नेम फिर से ऊंचा कर सकते थे। और 1946 में फरारी टिपो 1.5 लीटर कार जो कि बिल्ट की गई थी कोलैबोरेशन विद उसके अपने पुराने फ्रेंड जी के साथ कोलंबो। और जब वो 1947 में एंटर हुए ग्रैंड प्रिक्स में मोनाको के, जो फरारी की पार्टिसिपेट उन्होंने किया फर्स्ट F1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 1950 में। और उन्होंने 1951 में F1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स भी जीत लिया था और उन्होंने वर्ल्ड को डोमिनेट कर चुके थे वो। और चैम्पियनशिप भी उन्होंने पहले भी जीत चुकी थी 50s में। और उन्होंने अपना एक बिजनेस भी स्टार्ट किया था लेंसिया विदड्रॉ, और उनकी जो वो पेरेंट कंपनी थी। और फिएट उन्होंने ऑल लेंसिया कार्स को फरारी को दे दिया था। और उनकी फर्स्ट F1 सक्सेस
1956 में हुई थी, और 1958, 1961 और 1964 भी उनके बहुत ही अच्छे साल थे, और उन्होंने तब भी मिलम मिगलिया और ले मांस में विक्ट्रीज प्राप्त की थी, और उनकी टोटल 14 विक्ट्रीज ले मांस इंक्लूडेड 6 विक्ट्रीज इन अ रो 1960 से लेकर 1965 के बीच में थी। और जो पोस्ट वार था इकोनॉमिक बूम, वो एंड हुआ था फरारी के लिए 1956 में, और जब उसका सन डाइनो डेड हुआ था मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कॉजिंग द एंड ऑफ एंजोज मैरिज। जो फरारी थे वो डिप्रेस्ड हो गए थे, और उनके बहुत फ्रेंड्स भी नहीं थे। वो एक स्मॉल अपार्टमेंट में अपनी ही फैक्ट्री में मूव कर गए थे, और उन्होंने वहीं रहना शुरू कर दिया, और 24/7 वहीं वर्क करते थे, और वो कभी भी छुट्टी भी नहीं लेते थे। उन्होंने छुट्टी ली भी नहीं बहुत सालों तक, और वो सनग्लासेस पहनते थे अपने होनर सन की रिचुअल में। और उनकी जो मैनेजमेंट स्किल्स थी और टेंशन थी डिटेल करने की, बिजनेस ने उनको डिक्लाइन कर दिया 60s में। और इन 1963 में उन्होंने 18 US मिलियन डॉलर्स की ऑफ़र को भी रिजेक्ट कर दिया। फोर्ड कंपनी की तरफ से आई थी जो, और 1965 में इन्होंने अलाउ किया फिएट कंपनी को स्मॉल स्टेक देने का, और उन्होंने अपना शेयर इंक्रीज़ किया 50% 1969 में, और उन्होंने 90% अपना शेयर कर लिया था 1988 में। और जो फरारी थे उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर का काम भी नहीं छोड़ा था 1971 तक, और उन्हें इन्फिनिशियल जब तक डेथ नहीं आई तब तक वो काम ही करते रहे। और उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 90 की एज में, अगस्त 1988 मोडेना में इटली में ही मौत हुई थी। और जो स्कॉडिया फरारी टीम थी उन्होंने बहुत सारी F1 चैम्पियनशिप्स जीती, और उनका जो ड्राइवर था माइकल स्क्वेमर, उसने भी बहुत सारी रेसेस जीती 1999 से लेकर 2004 के बीच में। और जो नेम था कंपनी के फाउंडर का, वो दिया गया था 2003 से लेकर 2004 के मॉडल प्रोडक्शन के आधार पर। और उन्होंने बहुत सारी F1 टेक्नोलॉजी, कार्बन फाइबर बॉडी, F1 सीक्वेंशियल शिफ्ट ट्रांसमिशन और कार्बन सेरामिक ब्रेक डिस्क्स प्रोडक्ट किए। और जो एनजो फरारी थी उनका जो फर्स्ट मॉडल था वो वीट वैलो पावर प्लांट, और उन्होंने इस गाड़ी को फास्टेस्ट स्ट्रीट लीगल रेस कार फरारी की जो थी उसे प्रोड्यूस किया गया था, और उन्होंने इसे शेयर किया था बेस प्लेटफॉर्म पे। और जो मसेरेटी MC12 जो कि एक स्ट्रीट कार थी और GT रेसिंग कार, उन्होंने सिर्फ 399 एनजो फरारीज ही बिल्ड की थी, जो कि उनके सब्सक्राइबर्स को ही उन्होंने सोल्ड कर दी थी। तो भाई आपने आज देखा ही कि एनजो फरारी की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आई, और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ ये तो बताया ही नहीं कि फरारी कंपनी कब शुरू हुई थी और उसे किसने शुरू किया था और वह कंपनी कब चर्चा में आई थी। तो भाई मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि मैं इस वीडियो में फरारी कंपनी के बारे में नहीं बता रहा, जो उनके ओनर थे मतलब फाउंडर थे एनजो फरारी, उनकी लाइफ के बारे में बता रहा हूँ। क्योंकि हम सबको ये तो पता ही है कि फरारी कंपनी फाउंड तो उन्होंने ही की थी। अगर आप लोग नीचे कमेंट्स में कहेंगे कि फरारी कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई थी और उसके बारे में सब कुछ बताओ, तो
मैं वीडियो बना दूँगा। अगर 100 से ज़्यादा कमेंट्स हुई तो मैं ज़रूर फ़ेरारी कंपनी के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए आज के इस वीडियो के लिए तो इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।